कांग्रेस पार्टी हर हाल में अक़लियतों के साथ है। अक़लियतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। बेंगलुरु के करीब मुनक़िद अक़लियती कन्वेंशन में कांग्रेस के अहम लीडरों ने यह बात कही। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के तहत तुमकुर जिले का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डी.के. शिवकुमार ने कहा कि अक़लियतों और मुसलमानों को मौजूदा हालात से कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क पर मुसलमानों ने हुकूमत किया है, मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की है, लिहाजा इस मुल्क के लिए अक़लियतों की कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकता। साबिक़ वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया ने कहा कि गौकशी पर पाबंदी, तब्दील मजहब पर पाबंदी के कानून पहले से ही मौजूद है, लेकिन मौजूदा हुकूमत अवाम को परेशान करने के लिए इस तरह के कानून ला रही है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲಗಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಆಳಿದಿರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋರು ಬರೀ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸನ. ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ, ನೀ ಯಾವನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ. के लिए देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम हरकतें ये लोग कर रहे हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार ये बोल रही कि देश सेक्युलर था, सेक्युलर है और आने वाले दिनों में भी सेक्युलर रहेगा. इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके लिए पूरी तरीके से काम करते रहेगी. हमारे अध्यक्ष श्री डी.के. शिवकुमार साहब उदयपुर के चिंतन शिविर की बात कर रहे थे. मैं भी उदयपुर के चिंतन शिविर में 3 दिन था. वहां के डिस्कशन में, डेलिब्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया. हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम सीनियर लीडर ये एक आवाज में बोले कि हम हिंदुस्तान को सेकुलर रख के रहेंगे और हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कोई हम लोग दाग आने देंगे नहीं. उनको कोई जो है मतलब डराने धमकाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम उनके साथ में लगातार खड़े रहेंगे करके. आप लोग जहां कहां पर भी आपके ताल्लुक के अंदर ऐसे लोगों को मिलजुल कर बात करना होगा. मसाजिद को अपना मरकज बनाना होगा. मसाजिद के अंदर इन लोगों को बुलाकर बातचीत करना होगा और हमारे मसले और मसाइल आपके ताल्लुक के हद तक जो भी है उसको हल करने के लिए ये कोशिश आप लोगों को शुरू करने की जरूरत है. अब और एक नई पार्टी पैदा हो गई हमारी. पुराने हमारे जनता दल के हमारे कुमार स्वामी साहब अब इतने दिन हमारे बारे में बात भी नहीं करने तैयार थे. उन्होंने अब तो सुबह उठे तो हमारे बारे में फिक्र, उनको दूसरी फिक्र नहीं. ये हालत है. इसके वास्ते जरा सोच समझकर अक्लमंदी के साथ आगे हम लोगों को बढ़ना है. मैं इतना बोलते हुए, आप लोग बहुत समझदार हैं. हमारे यहाँ के एक्स-एम-एल-ए शफी अहमद साहब भी आए थे, रफ़ीक अहमद और बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे. और हर 10 ताल्लुक़ हैं तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के, हर ताल्लुक़ से भी यहाँ पे वो लोग यानी कि आज जो मुसलमानों के साथ, जो अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए थे. और अभी जो सिद्धारमैया जी जो थे और डी.के. शिवकुमार जी थे, उन्होंने वादा किया है हम लोग अक़लियतों के साथ में हैं, कोई तरह की किसी की तरह की नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, हम आपके साथ में रहेंगे. बल्कि